हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1, जिसे हम अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हिंदी में वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट 2.2 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, 2.2 तो हम पढ़ने वाले हैं। 2.1 हमने लास्ट वीडियो में पूरा कवर किया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं 2.2। तो 2.2 में ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसे यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्विंग द बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में गुणनखंड विधि से हल करना ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ बताते जाऊँगा, आपको वैसे ही फॉलो करना है। और जैसा मैं बताते जाऊँगा वैसा ही अगर आप फॉलो करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये आप सीख जाओगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो अब जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है, वैसा ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है, इसको हम एटीटीज लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ जो भी साइन रहेगा उसको लिख लेंगे। देखो एक्स का वेरिएबल यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, यहाँ बीच में मैंने जगह छोड़ा हुआ है। अच्छा, जगह इसलिए है ताकि यहाँ पे नंबर्स आएंगे। अच्छा, ये जो प्लस है यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये प्लस यहाँ पे डिसाइड होता है। अगर ये प्लस है तो सेम टू सेम, अगर माइनस है तो अपोजिट। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ध्यान रहे, ये जब माइनस है तो ये बोलता है यहाँ जो है वही लिख दो। अगर यहाँ माइनस होता तो अपोजिट लिखते हैं हम, बट यहाँ प्लस है तो सेम टू सेम। और यहाँ पे भी एक्स के साथ में कुछ यहाँ पे नंबर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ देखो प्लस 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक एकदम सिंपल है, आपको ऐसे ही हमेशा करना है। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट वाला जो फैक्टर 54 है इसका हम फैक्टर ढूंढेंगे। अच्छा, 54 है, इसके कोई अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ होता तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते देन उसका हम लोग फैक्टर ढूंढते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 54 1 जा 54 और इसका हम फैक्टर ढूंढेंगे। तो फैक्टर इसका क्या है, देखो 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा, ये जो हमने डिसाइड किया यहाँ पे, इससे क्या पता चलता है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस। ओके, तो यहाँ पे दोनों प्लस होना चाहिए। तो जैसा देख रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9। दैट्स वाई हमें पता चल गया कि 9 6 जा 54 होगा और 9 प्लस 6 15 भी होगा। लेकिन जो वैल्यू ग्रेटर होता है उसे हम आगे लिखेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम पीछे लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे पहले 3 था, अब यहाँ पे 4 हो गया। तो अब 2 2 का ग्रुप बन गया, जैसा कि ये 2 और ये 2। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लेंगे, कैसे लेंगे वो ध्यान रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में x है, x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ पे माइनस और x तो बाहर आ चुका, तो यहाँ पे 9 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखोगे अगर आप तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 9 जा, यानी दोनों में 6 कॉमन है। तो रिमेनिंग क्या बचा, ये वाला 1/9। अच्छा, माइनस जब भी हम कॉमन लेंगे ना, माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पहले -6 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ x क्योंकि 6 बाहर आ चुका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और 6 9 जा 54 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो 0 हो गया यहाँ पे, हम लोग उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों हमेशा सेम टू सेम आना चाहिए ब्रैकेट वाला जब कॉमन लेंगे। तो ये जो दोनों सेम टू सेम है इसे हम एक बार लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो बाहर वाला इसे हम एक बार लिखेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड अब क्या करेंगे, 0 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखो माइनस है, उस साइड हम भेज देंगे तो x इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 आ गया। कुछ यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं 9 और 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलो इसके बाद हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इसके साथ में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं था, बट यहाँ पे 2 है। तो इसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख चुके हैं। तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले बोला वो करना है हमने।
पहला मैंने बोला इसको सेम टू सेम लिखो, पहले ये जो भी है कुछ भी रहे यहाँ पहले इसको सेम टू सेम लिख लिया, उसके बाद में प्लस लिख लिया। यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ कुछ तो मल्टीप्लाई आएगा, प्लस क्या बोलता है सेम टू सेम, यहाँ पे भी आएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। इतना स्टेप देखोगे तो आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला था कि इसका मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 1 था तो 54 1 ज़ा 54, बट लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है तो 13 2 ज़ा 26। अच्छा तो 26 है तो इसका फैक्टर क्या है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13 13 इंटू 2, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ प्लस प्लस 27 आना चाहिए तो 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 होगा, तो ये हमारा क्या है रॉन्ग है, इससे नहीं होने वाला। बट अगर मैं बोलूँ 26 1 ज़ा तो 26 हो गया और 26 प्लस 1 27 भी हो गया। अच्छा यहाँ देखोगे तो 1y है, आप चाहो तो 1y लिख सकते हो, आइदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ y भी लिख सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आ जाओ, अब हम लोग दो का ग्रुप बन गया, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पहले देखो 2y, यहाँ से अगर मैं 2y लेता हूँ तो सिर्फ y बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 2 अगर मैं लेता हूँ तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 16, सॉरी 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। उसके बाद में y भी कॉमन आ गया तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी y प्लस 13 आ गया इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ देखोगे तो ये दोनों सेम टू सेम है तो y प्लस 13, और उसके बाद में यहाँ पे दोनों सेम टू सेम एक बार लिखा है, ये बाहर वालों को लिख लेंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद में 0 हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -13 लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं -13, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ तो देखो 2y इक्वल टू -1 है, बट यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वेरिएबल अलोन होना चाहिए, यानी अकेले होना चाहिए, तो यहाँ पे y इक्वल टू इंटू में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे -13 और -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इसके साथ में थर्ड वाला खत्म होता है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लिया है 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ देखो अपॉन में है, वहाँ पे भी अपॉन में है। अच्छा, उसके बाद में आप देखोगे तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5th वाला। तो जब भी मैंने बताया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अपॉन वगैरह में नहीं होना चाहिए, अपॉन वगैरह में रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इजीली। तो हमको क्या करना है, पहले जो अपॉन 2 है इसको हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस, 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 2 2 ज़ा यहाँ पे 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जैसा कि हमने इसके पहले सॉल्व किया था वैसा ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो सिंपल सा देखो, पहला वाला हम लोग लिख लेंगे 4x² माइनस, उसके बाद में देखो जो भी वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल लिखा पहले, उसके बाद में प्लस क्या बोलता है, सेम टू सेम, यहाँ पे भी वेरिएबल आएगा +1 इक्वल टू 0। तो ऐसा हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था, वैसा यहाँ पे भी हमने किया और आगे भी आपको वैसा ही करना है। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस है तो हमको प्लस करने पे 4 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो भी नंबर है इसका नंबर पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4, यानी 4 का फैक्टर, तो डेफिनेटली 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। तो एकदम ईजी है। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो देखो 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब 2 भी कॉमन है और दोनों में x भी है, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बाहर आया तो क्या बचा 2, और एक x कॉमन हुआ तो दूसरा x बचा, यहाँ से माइनस, यहाँ से देखोगे तो 2x पूरा बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो माइनस कॉमन है और कुछ भी सेम टू सेम नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ भी नहीं कुछ सेम है और यहाँ पे दोनों में कुछ सेम नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो मैंने बताया जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, आप बोलोगे 1 तो बाहर आ गया, तो देखो 1 1 ज़ा 1, ओके, 1 इंटू 1, तो 1 कितने बार भी बाहर आ जाए वहाँ 1 ही बचेगा। ओके, चलो
अब आप लोग देख लो यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम है, इसे एक बार लिख लेंगे -1 और ये बाहर वाले को भी हम एक बार लिख लेंगे 2x - 1 = 0। अच्छा अब देखोगे दोनों सेम टू सेम है, डजेंट मैटर, हमें सॉल्व करना है बस। 2x - 1 = 0, 0 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 2x - 1 = 0। देयरफॉर यहाँ पे देखो आगे क्या आएगा, ये उस साइड जाएगा तो 2x = 1 और यहाँ पे x = 1/2, ये इंटू में था, इस साइड आके डिवाइड में, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। 2x = 1 लास्ट में, x = 1/2। तो यहाँ पे देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है 1/2। इसे ऐसा आप नहीं लिखोगे कि 1/2 एंड 1/2 आर द सॉल्यूशन, नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोलना है कि 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो गजब है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ग है ही नहीं, स्क्वायर है ही नहीं, बट डरना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे 2 अपॉन में था तो हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे x अपॉन है तो सब में x से मल्टीप्लाई कर दो, x × 6x, फिर -x × 2/x, उसके बाद में = 1 × x। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो आप बोलोगे 0 में क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, भाई 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 में हमें करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, 6 अपनी जगह आ जाएगा, x × x², यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, -2 = x × x। अब इसको इस साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो x², ये आएगा तो -x, -2 = 0। तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जैसा हम सॉल्व करते आए हैं वैसा ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। 6x², फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे माइनस। देखो अभी तक हमारे पास क्या था, प्लस था, तो सेम टू सेम, इसके पहले भी प्लस था तो सेम टू सेम, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। उसके बाद में x और ये लास्ट वाला उठा के एट इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस करने पे यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यानी माइनस प्लस करने पे आपका 1 आना चाहिए। और हमारे पास नंबर्स क्या क्या है 2, बट यहाँ स्क्वायर वाले के साथ में तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, इसका हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 3 1 ठीक है, तो ये मिलता है हमको फैक्टर। तो हम देखेंगे सिंपल सा, यहाँ पे 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 3, तो 4 × 3 = 12 हो जा रहा है और 4 - 3 1 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ सॉल्व हो गया। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो, अब आपको बोलेंगे तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग x देखेंगे, x कॉमन है। आप यहाँ देखो, ये यहाँ पे क्या है 6, यानी 3 × 2, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे क्या है 4, 2 × 2 = 4, यानी 2 कॉमन है, तो हम 2 भी कॉमन लेंगे। बचा क्या यहाँ पे 3x, क्योंकि एक x बाहर आ चुका और यहाँ पे माइनस, और यहाँ से देखो 2 बाहर आ चुका तो 2 बचेगा और x तो ऑलरेडी बाहर है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 कॉमन लेंगे और बाहर अंदर वाला 3x - 2 = 0 हम लिख देंगे। उसके बाद में आप देखो तो दोनों सेम टू सेम है, इसे एक बार लिख देंगे 3x - 2, और ये हमेशा सेम टू सेम ही आना चाहिए, और ये जो बाहर है 2x + 1 = 0, ये लिख दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। फाइनली वी गॉट, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x = ये माइनस वाला उस साइड जाके 2 हो गया और 3 मल्टीप्लाई वाला इस साइड आके डिवाइड में आ गया 3, तो आप लिख सकते हो x = 2/3, और यहाँ पे देखो x लिख लिया मैंने, ये प्लस वाला उस साइड आके -1 और ये 2 × जाके यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2/3 एंड और -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इसके साथ में हमारा 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में और भी 2 क्वेश्चन हम लेंगे इसके आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे खाली रूट दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको करना है। पहला लाइन तो एकदम सेम टू सेम रहेगा, पहला इसको हम लिख लेंगे 3x², उसके बाद में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पे हम x वेरिएबल लिख देंगे, प्लस क्या बोलता है सेम टू सेम, यहाँ पे x लिया +2 = 0। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है,
3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, तो 6 है, तो इसका हम फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। बट यहाँ पे 3 इंटू 2 करने पे हमें 2√6 नहीं मिलने वाला, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए 2√6 और यहाँ से आएगा नहीं, तो इसका एक और वैल्यू है, देखो यहाँ पे 6 है, इसे हम 2 टाइम यानी √6 इंटू √6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो इसको देखो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है 6 इंटू 6, और जो रूट में 2 टाइम है उसे हम बाहर 1 टाइम लिख सकते हैं। इसके लिए हम इसका 6 इक्वल का हम इसको √6 और √6 में लिख सकते हैं। अच्छा, अभी ये हमने कर लिया, यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि 6, अब देखो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे √6 हमने लिखा, फिर यहाँ पे भी √6 लिखा, तो जब हम इसको प्लस करेंगे यानी जब इसका साइन चेंज होगा तो देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, 6 प्लस √6, तो जब ये प्लस में आता है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1√6 प्लस 1√6 मतलब 2√6। ये इस तरीके से काम करता है। जब मल्टीप्लाई होता है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जब प्लस होता है तो ये इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे 1√6 है 1√6 है, तो टोटल कितने रूट है, 2√6 है। ओके, तो हमारा 2√6 भी आ गया और 6 भी हमें मल्टीप्लाई करने पे मिल गया। ओके, अब इसके बाद और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या चालू होता है भैया, अब इसको कॉमन कैसे लेंगे। तो कॉमन लेना भी बहुत आसान है, हमें समझना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले कॉमन तो x है, लेकिन x के साथ में और क्या है, x तो है ही है, लेकिन उसके साथ में इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप नहीं लोगे और यहाँ पे क्या छोड़ दोगे ऐसे ही, ठीक है सर, नहीं है तो खत्म बात, नहीं ऐसा नहीं है, कॉमन है। अब क्या क्या कॉमन है आप देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे √6 लिखा है, इसका मतलब ये होता है इसके ब्रैकेट के अंदर इसका भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, √3 इंटू √2, 3 2 ज़ा 6, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये लास्ट में क्या होता है, √3 इंटू जब 2 टाइम है बाहर तो यहाँ पे 6 इंटू 6 होगा। ओके, तो 6 इंटू 6 होगा, उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं 3 इंटू 2। अच्छा, ये हो गया अभी 3 का नॉर्मली हमने जैसे 6 का √6 और √6 किया था, तो 3 का भी क्या होगा, √3 इंटू √3। ओके, तो इसका मतलब कॉमन क्या है, √3। तो जैसे ही हम लेते हैं यहाँ पे √3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है, एक x बचता है, एक x बचता है, फिर माइनस, और यहाँ पे देखो x तो बाहर आ गया, √6 में से अगर 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, √2। अच्छा, और एक चीज और, यहाँ से √3 कॉमन हुआ है ना, इसका मतलब √3 अंदर है। ओके, तो देखो यहाँ पे √3 रहेगा, क्योंकि एक √3 बाहर आया तो √3 रहेगा, और एक x बाहर आया तो एक x भी रहेगा। अब यहाँ पे x तो बाहर आ चुका है, बट यहाँ पे √6 में से √3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, √2। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ यही इसी तरीके से खेल है, √6 है, √6 का हमने देखा √3 इंटू √2, उसके बाद में 2 का क्या बनेगा, 2 का बनेगा √2 इंटू √2। तो अब ये कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे देखो, माइनस तो पहले हम ले रहे हैं कॉमन, माइनस लेने के बाद में यहाँ x तो कॉमन नहीं है, लेकिन √2 कॉमन है, तो जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे x तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन यहाँ √2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, √3, तो √3 बचा, उसके साथ में x भी बचा, प्लस 2 में से एक √2 बाहर आ गया तो दूसरा √2 बच गया यहाँ पे। ओके, इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हो आप, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि 6 का इस तरीके से है, फिर यहाँ पे आपको कॉमन कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप वापस से इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये जो दोनों सेम टू सेम है, इसे हम लिखेंगे 1 टाइम, जस्ट लाइक हियर √3x माइनस √2, और उसके बाद में ये बाहर वाला लिखेंगे यहाँ पे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और फिर क्या करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो मोस्टली सेम ही सेम है, तो हम सॉल्व करके लास्ट में 1 टाइम लिख देंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे √3x इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो √2 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से डिवाइड में हो जाएगा √2 अपॉन √3। उसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2, और यहाँ पे देखो x इक्वल टू √2 अपॉन √3।
तो अब हम बोल सकते हैं √2/√3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और एंडिंग अपने आप हो जाएगा। तो जैसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ 7m², इसको इस साइड लेंगे 21m = 0। अभी आप बोलोगे यहाँ पे लास्ट वाला टर्म तो है ही नहीं है, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना दिया है तो सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन ये है 7 और m कॉमन है, क्योंकि 7 3 = 21। यहाँ पे देखो m बचेगा -3, बिकॉज m यहाँ पे कॉमन हो चुका है, = 0। अब इन दोनों को हम 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 7m = 0 और m - 3 = 0। उसके बाद में यहाँ देखोगे तो m = 0/7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड होगा, और यहाँ पे देखोगे तो m = 3। बट यहाँ पे क्या होता है, जिसका यहाँ पे 0/7 है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, =0 ही आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे m = 3, यानी 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इसके साथ में हमारा 2.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो ये जो 2.2 है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग को जैसा भी फील होता है वीडियो देख के, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। ओके, ठीक है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.